तो दोस्तों हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज 9 से स्टार्ट करना था, तो उसके लिए बहुत सारे फार्मूले हमको सीखने थे। ठीक, कुछ चीज़ें हमने बता भी थी। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में कोई भी रेशियो होगा, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, टैन, कॉट से कॉसेक, सबके सब पॉजिटिव होंगे। सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं, मतलब माइनस के होंगे। और थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। उसके बाद फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। फिर से सुन लो, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। और ये फार्मूले याद नहीं करे जाते हैं। ये फार्मूले के लिए बस आप अपने माइंड में, ये दिमाग में ये फिगर रखिए। अगर कहता है π/2 माइनस थीटा, तो समझ जाइए कि पहले वाले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होंगे। अगर कहता है π/2 प्लस, तो इसका मतलब है सेकंड वाले में आ जाएंगे। अगर कहता है π माइनस, तो इसका मतलब इसमें आ जाएंगे, मतलब सेकंड वाले में। अगर कहता है π प्लस, तो थर्ड वाले में आ जाएंगे। इसी तरीके अगर आ जाता है, कहता है 3π/2 माइनस, तो इसका मतलब इसमें आ जाएंगे, मतलब कि थर्ड में। और अगर कहता है 3π/2 प्लस, तो इसका मतलब फोर्थ में आ जाएंगे। ओके, और यहीं पर अगर कहता है 2π माइनस, 2π भी यही होता है। ठीक, 3π/2 फिर आ जाता है 2π, तो 2π माइनस कहेगा, तो इसका मतलब इसमें आएंगे। ठीक, इसमें आएंगे। और अगर कहता है केवल माइनस थीटा, तो इसमें आएंगे। आप लोगों को हम फार्मूले दिखाते हैं। जैसे कि पहला वाला फार्मूला आप लोग देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये क्वाड्रेंट है आपके सामने, ये क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं। जैसे कि पहला फार्मूला हमने आपके सामने लिखा। ठीक, अगर मैंने लिखा यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा, क्या लिखा, π/2 माइनस। अगर आ जाए π/2 माइनस, तो आप समझ जाइए कि आप फर्स्ट वाले में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? फर्स्ट वाले में। किस में जा रहे हैं? फर्स्ट वाले में जा रहे हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे π/2 था और माइनस किस में आ गए? फर्स्ट वाले में आ गए। और फर्स्ट वाले में सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सब के सब पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का, ये और ये भी प्लस का। ठीक, अब यहाँ पर एक बात हमने ये मेंशन की है, क्या कि सब के सब प्लस होंगे, तो सब के सब प्लस कर दिया। अच्छा, एक बात ये बताना है क्या कि 90 और 270 270, मतलब कि π/2, मतलब कि π/2, यहाँ पर देखिए ये π/2 और 3π/2, इन दोनों में मान बदलते हैं। मान बदलने का मतलब ये है, फिर से आप सुन लीजिए, π/2 और 3π/2, इनमें क्या होता है, इन दोनों में मान बदलते हैं। मान बदलने का मतलब है, बदलते हैं। मान बदलने का मतलब बेटा ये है कि अगर साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, अगर कॉस है तो कॉस का साइन हो जाएगा, और अगर टैन है तो टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, अगर सेक है तो सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ऐसा कुछ चेंज होगा। और ये केवल 90 और 270 वाले में होगा, मतलब π/2 और 3π/2 में। जैसा कि अब तुमको, आप लोगों को हम दिखाएं क्या, जैसे कि देखो, पहला है साइन π/2 माइनस, π/2 माइनस, π/2 माइनस आ रहा है, इसका मतलब किस में जाएगा? फर्स्ट वाले में जाएगा। किस में जाएगा? फर्स्ट वाले में। यहाँ फिगर में भी आप लोग देखिए, ये देखो, π/2 माइनस किस में गया? फर्स्ट वाले में। और फर्स्ट वाले में सभी प्लस के हैं, और हमने बताया मान बदलेंगे तो साइन का क्या होगा? कॉस हो जाएगा। ठीक, और थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा। इसी तरीके कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। अगर टैन है तो टैन का कॉट, अगर कॉट है तो कॉट का टैन होता है। ये याद कर लीजिए आप लोग कि टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा। सेक का कॉसेक होता है, और कॉसेक का सेक होता है। ओके, तो ऐसा कुछ चलता है। जैसे कि साइन होगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं, सेम मान वैसे ही चेंज होंगे। जैसे कि अब साइन π/2 प्लस थीटा कहा, क्या कहा? साइन पी/2 प्लस थीटा। तो अगर कहीं पर आ जाए π/2 प्लस, तो समझ जाना वो सेकंड में जा रहा है। किस में जा रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। किस में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे कि देखो यहाँ पे आओ, हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपके सामने हम रखते हैं। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला। ठीक, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो अब पता चल गया क्या कि पहली बात तो π/2 प्लस है, क्या है? π/2 प्लस, तो इसका मतलब सेकंड में आ गया। देखो π/2 और प्लस
इसका मतलब किस में आ गए, सेकंड में आ गए। और इसमें साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, इसका मतलब है कि और सब माइनस के होंगे। तो यहाँ पर आते हैं, देखो साइन काहे का होगा, प्लस का होगा, फिर कॉसेक काहे का होगा, प्लस का, बाकी सब काहे के होंगे, माइनस के, इसलिए माइनस लगाते हैं, माइनस 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 लगा लिया। ठीक, अभी हमने आपको बताया क्या कि अगर 90 है, पाई/2 है, तो इसमें मान बदलते हैं। इसका मतलब साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस का क्या होगा साइन, टैन का क्या होगा कॉट, कॉट का क्या होगा टैन होगा। ठीक, इसी तरीके से सेक का क्या होगा कॉसेक, और कॉसेक का क्या होगा सेक। ओके, समझ में आए। अब आगे आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं, जैसे कि इसी तरीके फार्मूले यहाँ बनते हैं। कैसे फार्मूले बनते हैं आपको बताएं, जैसे यहाँ पाई/2 था तो पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा, इस तरीके के छः फार्मूले बन गए। इसी तरीके अब यहाँ पर जब आएंगे तो पाई माइनस थीटा के 6 और पाई प्लस थीटा के 6 बनेंगे। इसी तरीके यहाँ पर 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 6 ये बनेंगे। उसके बाद 2π माइनस थीटा एक बनेगा, मतलब 6 ये बनेंगे। तो इस तरीके के फार्मूले बनते जाएंगे। और ये फार्मूले याद नहीं करने, ये फार्मूले बस आपको ये फिगर दिमाग में रखना है और बस इसी फिगर से सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक, अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कि ये आया क्या कि साइन पाई माइनस, तो अभी हमने आपको बताया अगर पाई माइनस है तो इसका मतलब सेकंड में जाएंगे, किस में जाएंगे, पाई माइनस है तो इसका मतलब किस में जाएंगे, सेकंड में। और सेकंड में साइन कॉसेक प्लस के हैं, तो साइन कॉसेक प्लस के हैं तो इनको पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं। देखो पाई माइनस चल रहा है ना, साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये भी प्लस का किया और ये भी प्लस किया, प्लस का किया। और हमने क्या बताया कि 90 और 270 π/2 3π/2 पे मान बदलेंगे। अब ये π/2 और 3π/2 तो है नहीं, तो यहाँ पर मान नहीं बदलेंगे। साइन यहाँ पर मान मतलब नहीं बदलेंगे, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। तो साइन है तो क्या रहेगा साइन थीटा, कॉस है तो, और हाँ बाकी सब माइनस है तो माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, और टैन है तो क्या होगा टैन ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट रहेगा, और सेक है तो सेक ही रहेगा, और कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। ओके, अब आगे की ओर चलते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा क्या कि अब अगला फार्मूला क्या मिला, साइन पाई प्लस। अगर पाई प्लस मिलता है, क्या मिलता है पाई प्लस, तो यहाँ पर देखें, हाँ अब क्या मिला पाई प्लस, तो पाई प्लस किस में जाएगा, ये देखो पाई प्लस किस में जाएगा, थर्ड वाले में। कहाँ जाएगा, थर्ड वाले में गया, थर्ड वाले में। और थर्ड वाले में टैन कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तो ऐसा करते हैं, टैन कॉट को प्लस करते हैं यहाँ पर, बाकी सब माइनस। तो देखो टैन प्लस का, कॉट प्लस का, बाकी सब काहे के होंगे माइनस माइनस, ये भी माइनस। और फिर वही चीज़ है, पाई है तो पाई में मान नहीं बदलता है, पाई में मान नहीं बदलता है, और पाई/2 और 3π/2 में बदलता है केवल। ओके, तो किस में पाई और पाई/2 और 3π/2 में बदलता है। तो ये तो पाई, ना ही तो पाई/2 है ना ही 3π/2, ये है पाई, तो पाई में मान नहीं बदलेगा। तो पाई में जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, और इधर सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए साइन पाई प्लस थीटा, तो आपको दिमाग में ये फिगर सोचना है, ये फिगर आपको सोचना है और देखना है पाई प्लस कह रहा है, इसका मतलब कहाँ गए आप लोग, तीसरे में। और तीसरे में टैन कॉट प्लस होते हैं, बाकी माइनस का, इसके लिए इसलिए तो क्या होगा साइन, अगर पूछा साइन पाई प्लस थीटा तो साइन, तो इसमें तीसरे में साइन पॉजिटिव होता नहीं, टैन और कॉट होता है, इसका मतलब साइन माइनस का होगा। और पाई पूछा है, पाई में मान चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन थीटा बन गया फार्मूला। अगर पूछता है कॉस पाई प्लस थीटा, तो आप समझ जाएंगे क्या कि थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड में कॉस प्लस का होता नहीं, माइनस का होता है, तो माइनस कॉस का कॉस ही रहेगा। इसी तरीके अब जैसे कि आपसे पूछे क्या साइन पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस है, इसका मतलब फर्स्ट में जा रहे हैं, और फर्स्ट में जा रहे हैं, फर्स्ट में सभी के सभी क्या होते हैं प्लस के होते हैं, इसलिए प्लस का हो जाएगा। और साइन का मान चेंज हो जाएगा क्योंकि पाई/2 में मान चेंज होता है, तो कॉस थीटा। इसी तरीके अगर पूछे tan पाई/2 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और tan का हो जाएगा कॉट, और फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं तो प्लस के। इस तरीके आप लोगों को याद करना है। बाकी आप लोग फिगर जो है माइंड में रखिए, फिगर से क्या होगा सारे आप लोग फार्मूले जस्टिफाई कर पाएंगे, कहाँ क्या होगा निकाल लेंगे आराम से। ठीक, तो आगे पहले आप क्या कीजिए, इन पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ये ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिखिए, लिख लिया। अब आगे हम लोग ये फार्मूले आप लोग लिख लीजिए इसके, ये देखो पहले ये लिख लीजिए,
लिख लिया। ओके, आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे, इसको ये देखिए, अब इसको इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे फार्मूले। ठीक, अब आगे कौन से फार्मूले हैं हमारे, ये देखिए, अब ये फार्मूले हैं कौन से, हाँ ठीक, ये देखिए कौन से हैं। अब 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 माइनस कह रहे हैं तो पहले फिगर में आते हैं। यहाँ देखो फिगर में आते हैं, क्या है 3π/2 माइनस, इसका मतलब 3π/2 माइनस मतलब किस में गए, थर्ड में, और थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें क्या करो, tan और कॉट पॉजिटिव करो, बाकी सब नेगेटिव करो। तो देखो tan कहाँ है, ये पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सब के सब बाकी क्या होंगे, माइनस के। कर लिया। ओके, और अभी हमने आपको बताया है कि 3π/2 में मान बदलता है, इसलिए 3π/2 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, tan का क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट का क्या होगा, tan। ओके, और अब फिर क्या है, सेक, सेक का क्या होगा, कॉसेक, और कॉसेक का क्या होगा, सेक। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आते हैं तो साइन का क्या होगा, फिर वही चीज़, अब आगे आते हैं, ये फार्मूले बन गए ये वाले। अब इस पे आते हैं, अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं 3π/2 और 3π/2 और प्लस क्या है, 3π/2 प्लस है, तो यहाँ देखो 3π/2 ये है, और प्लस का मतलब है क्या, कि चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, तो पहले कॉस और सेक पॉजिटिव कर लो, किया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस देखो पॉजिटिव किया, और इधर देखो सेक भी क्या किया, पॉजिटिव किया, कर लिया। अब यहाँ देखो बाकी सब क्या होंगे, माइनस के, माइनस 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 हो गए। फिर वही चीज़ 3π/2 है तो मान बदलेंगे, साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस का क्या होगा, साइन, tan का क्या होगा, कॉट, कॉट का क्या होगा, tan, सेक का क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक का क्या होगा, सेक। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्या कह रहा है, अब फार्मूला है 2π माइनस, तो पहले फिगर में आते हैं। देखो क्या कह रहा है, 2π माइनस, तो 2π यहाँ पे है, अब 2π माइनस कह रहा है, इसका मतलब पीछे की ओर आएंगे, पीछे मतलब इधर की ओर, तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, चौथे, और चौथे में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, इसलिए इसमें कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक। तो देखो ये आया कॉस पॉजिटिव और ये सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, माइनस 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 माइनस। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन अभी बताए 2π है, π/2, 3π/2 तो है नहीं, तो मान बदलेंगे नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन का साइन, और कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा, tan का tan ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा, और सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। ओके, ठीक, तो कैसे फार्मूले बनाने हैं, कैसे माइंड में फिगर सोच के आप लोगों को कैसे आंसर देना है, ये समझना है बस। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक फार्मूला ये मिला है साइन माइनस थीटा। अच्छा ये बता दें, इसमें तो ना ही तो पाई है, ना ही तो 2π है, ना ही तो π/2 है, कुछ है नहीं, तो इसको हम कैसे समझें कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो इसको कैसे समझेंगे, समझो। जैसे कि यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा हमने, देखो यहाँ क्या लिखा हमने, पहला फार्मूला यहाँ क्या है, साइन माइनस थीटा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा, क्योंकि 0 में वही घटाएंगे तो वही आएगा, इसलिए इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 0 माइनस थीटा से। तो यहाँ पर हमें पता चल गया क्या कि 0 माइनस है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये देखो 0 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव करते हैं, तो देखो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, माइनस के माइनस, और ये भी माइनस, और फिर वही चीज़, मान बदलेगा नहीं, एज इट इज़ सेम, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का टैन थीटा, और कॉट का कॉट थीटा, और सेक का सेक थीटा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने सारे फार्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, ये तो लिख ही चुके हैं, तो इसको हटाते हैं। क्या करना है, अब इसके आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, पहला पहला पेज ये ओके, ऐसे। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला क्या होगा,
ओके। और एक बात ध्यान रखना इस वाले में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ आप लोगों को समझना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाता है। ये देखो हमने बताया भी है कैसे, कि माइनस थीटा है तो जीरो माइनस थीटा लिखते हैं इसको, लोग जीरो माइनस है इसका मतलब जीरो माइनस, तो ये आ गया क्या, ये देखो जीरो माइनस का मतलब है, यहाँ देखो जीरो माइनस का मतलब इसमें आ गए हम लोग। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ये ओके। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमने सारे इसके फार्मूले ये वाले पाई माइनस पाई प्लस ये वाले जितने भी थे फार्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन को हम जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए, और इन फार्मूले को याद करने की कोशिश ना करना, बस इनको फिगर से याद रखना कि कैसे कहाँ हम लोग जाएंगे, किस चतुर्थांश में जा रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, किस तरीके वहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि कौन किस में पॉजिटिव होता है। तो देखो पहले में ऑल पॉजिटिव मतलब ए, दूसरे में साइन मतलब एस, ए एस, और तीसरे में टेन मतलब टी, और चौथे में कॉस मतलब सी। तो आप कह सकते हैं ए एस टी सी, ताकि आप लोगों को याद रहेगा कि कौन किस में पॉजिटिव है। ए मतलब ऑल हो जाएगा, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा वाला कॉसेक ले लेंगे, और यहाँ टी मतलब टेन, टेन का उल्टा वाला कॉट ले लेंगे, और कॉस सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा वाला कॉसेक, ओ सॉरी सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन कहाँ होगा। और बस इतना एक चीज़ और याद रखना कि 90 और 270 में मान चेंज होते हैं, मतलब कि पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए क्वेश्चन था कि कॉस, ये देखिए कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू में कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और फिर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस का कॉट 2 पाई प्लस एक्स, और आर इक्वल टू हमको प्रूव करके क्या लाना है, 1 लाना है। ओके ठीक। तो एक छोटा सा ये जो ग्राफ है ये काम बहुत आएगा हमें, यही ग्राफ, केवल कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बस इस ग्राफ से सारे फार्मूले हम लोग निकालेंगे। ये देखो कैसे, पहला यहाँ पर पहले तो LHS ले लेंगे, ले लिया जाए LHS। क्या है LHS? LHS है कि कॉस, LHS ले लेते हैं इसका, LHS क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस का एक्स, ठीक, और फिर कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस का एक्स, और फिर प्लस का कॉट 2 पाई और प्लस का एक्स, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही चीज़ करेंगे क्या, देखो यहाँ पे आते हैं। देखो पहला क्या है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस, फिगर में आओ, देखो ये देखो 3 पाई बाई 2 है कहाँ, देखो 3 पाई बाई 2 ये है, और प्लस कह रहा है, इसका मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस का मतलब इस क्वाड्रेंट में आएंगे। इस क्वाड्रेंट को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस के। तो ये है क्या, ये है कॉस, कॉस, और कॉस क्या होता है इसमें, प्लस का होता है। ये देखो 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब इसमें है, और इसमें कॉस का है क्या होगा, प्लस का होगा, इसलिए कॉस को काहे में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। और फिर से वही बात बताएं, 3 पाई बाई 2 में 3 पाई बाई 2 में मान चेंज होता है, कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कॉस 2 पाई प्लस, पहले तो ये देखो कह क्या रहा है 2 पाई प्लस, 2 पाई प्लस का मतलब क्या है कि 2 पाई प्लस का मतलब है कि यहाँ ये देखो फिगर में हो 2 पाई ये, और प्लस कह रहा है तो इसका मतलब प्लस वाले किस में जा रहे हैं, इसमें, और इसमें सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव। और एक चीज़ 2 पाई है, 2 पाई में मान कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस 2 पाई प्लस कुछ भी लिखा हो तो आप लोग सीधे लिख देना, जैसे कि यहाँ साइन 2 पाई प्लस एक्स लिखा होता तब भी पर, चाहे tan 2 पाई प्लस एक्स लिखा होता तब भी पर। तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स है तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा कॉस एक्स डायरेक्ट। ओके, अगर यहाँ होता tan 2 पाई प्लस एक्स तो ये भी आ जाता क्या, tan एक्स। अगर होता साइन 2 पाई प्लस एक्स तो ये भी आ जाता क्या, साइन एक्स डायरेक्ट। तो 2 पाई प्लस हो ना तो डायरेक्ट कॉस एक्स, जैसे कि यहाँ एक्स है तो कॉस एक्स डायरेक्ट, ठीक। आगे आते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस, पहले तो फिगर में हो, देखो क्या कह रहा है 3 पाई बाई 2 और माइनस, माइनस का मतलब है इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इसमें कौन सा tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, इसलिए यहाँ पर है क्या cot, तो cot क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
हो गया। उसके बाद हमने बताया 3π/2 है, 3π/2 में मान बदलेगा, तो कॉट है तो क्या हो जाएगा tan, ठीक, और x ऐसे ही आ जाएगा। कॉट 3π/2 माइनस थीटा तो क्या आता था प्लस tan थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पर x है तो ये x आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्लस कॉट 2π, फिर से देखो वही फार्मूला बना, जैसे cos 2π प्लस x है तो क्या आ गया cos x, ऐसा ही cot 2π प्लस x है तो ये भी cot x ही आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा cot x डायरेक्ट। कैसे देखो 2π प्लस करेंगे तो पहले में आ जाएंगे और पहले में सबके सब पॉजिटिव होंगे और 2π में मान चेंज नहीं होता है, तो ये देखो कॉट था और सबके सब प्लस होंगे तो ये भी प्लस आ गया, और 2π में मान चेंज नहीं होगा इसलिए कॉट का कॉट ही रहेगा, तो क्या आ गया कॉट x आ गया। ठीक, तो 2π प्लस एक्स या 2π प्लस थीटा में कुछ भी हो तो वही आ जाता है, जैसे साइन 2π प्लस थीटा किया तो साइन थीटा, tan 2π प्लस थीटा किया तो tan थीटा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स, तो इंटू में ऐसे आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आया tan x, और tan x क्या होता है हमको पता है क्या होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक, ये फार्मूले दो होते हैं, ये फार्मूले आप लोग लिख लीजिए। फार्मूले क्या होते हैं, पहला ये फार्मूला होता है क्या, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहीं पर देखो पहला फार्मूला यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, चूँकि बिकॉज एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और कॉट थीटा बराबर होता है बिकॉज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ क्या बनना था tan x मतलब मान लिया थीटा है तो tan थीटा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, कॉट x है तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस x अपॉन साइन एक्स। कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये देखो कॉस थीटा कॉट थीटा क्या होता है कॉस बटे साइन, तो यहाँ कॉट है तो कॉस बटे साइन, यहाँ एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सिंपल हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे चलते हैं, देखो साइन एक्स कॉस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर एलसीएम में गौर से देखो, यहाँ अपॉन वाला जो अपॉन में है उससे इसमें करेंगे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या साइन, साइन वाला इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस लगा है यहाँ पे तो प्लस लगाया, अब यहाँ पर अपॉन में आओ साइन है, साइन अगर अपॉन वाले में यहाँ देखो साइन इसमें अपॉन वाले एलसीएम में अपॉन वाले से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचा कॉस, तो कॉस वाले का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, तो समझ रहे हैं आप लोग। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखो मतलब यही है कि अपॉन वाले को देखो एलसीएम को देखो, जो अपॉन में है उसको छोड़ के लेना है, मतलब कॉस है तो कॉस वाला हटाओ साइन लो, साइन साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, यहाँ साइन है साइन वाला हटाओ कॉस वाला मल्टीप्लाई मिले तो कॉस 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 स्क्वायर एक्स। आगे चलते हैं, एक फार्मूला हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है 10th क्लास में, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, जानते हैं हम। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं, आई होप आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे हम लोग 1, क्या लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो यहाँ पर क्या लिखा 1 अपॉन में क्या है कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये चीज़ एक चीज़ आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटू में अपॉन में आ जाएगा 1 कॉस एक्स और साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या बचा 1। ठीक, और यही प्रूव करके हमको लाना था, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं फिर से, ताकि समझ में आ जाए। ठीक, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो। ओके, लीजिए यहाँ से पहले इतने का ले लीजिए, ये ले लिया लिख लिया, इसके आगे का ले लिया ना, अब आगे चलते हैं, इसके आगे का ऐसे ये लिख लीजिए आप। ठीक,
ओके, तो आज आप लोग हम लोग जो है यहीं तक पढ़ते हैं, आगे की क्लास नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। ओके।